हर हर शंकर, जय जय शंकर। कैलाश पर्वत पर है भगवान शिव का घर। दूसरा घर है यहाँ। आइए करते हैं दर्शन। भगवान शिव का पहला घर कैलाश पर्वत पर है, ऐसी मान्यता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनका दूसरा घर भी है, जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की वादियों में है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में घिरे पचमढ़ी की वादियों में स्थित है जटाशंकर धाम। इसे भगवान शिव का दूसरा घर भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने पहले इटारसी के पास स्थित तिलक सिंदूर में शरण ली थी, उसके बाद जटाशंकर में छिपे थे। पचमढ़ी में भगवान शिव ने अपनी विशालकाय जटाएं फैलाई थी। चट्टानों का फैलाव देखकर ऐसा ही महसूस होता है। जटाशंकर धाम को भगवान शिव का दूसरा घर माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ गए थे, उस समय भगवान शिव भागकर यहीं छिपे थे। पहाड़ों और चट्टानों के बीच बरगद के पेड़ों की झूलती शाखाएं देखकर लगता है कि भगवान शिव ने अपनी विशालकाय जटाएं फैला रखी हैं। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम जटाशंकर पड़ा। वैसे तो साल भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन श्रावण में और शिवरात्रि के दौरान सैकड़ों भक्त यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। श्रावण में यहाँ मेला जैसा नजारा रहता है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भोपाल से यह स्थान करीब 186 किलोमीटर दूर है। भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी, छिंदवाड़ा और जबलपुर से सीधी बसें भी यहाँ चलती हैं। इसके अलावा रेल मार्ग से जाने वालों के लिए पिपरिया रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद लोकल वाहन मिल जाते हैं, जो 2 घंटे में पचमढ़ी पहुंचा देते हैं। इसके अलावा सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल और जबलपुर है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 3550 फीट की ऊंचाई पर बसा पचमढ़ी मध्य प्रदेश का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। हरे भरे और शांत पचमढ़ी में बहुत सी नदियों और झरनों के गीत सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पचमढ़ी घाटी की खोज 1857 में बंगाल लांसर के कप्तान जेम्स फॉर्सिथ ने की थी। इस स्थान को अंग्रेजों ने सेना की छावनी के रूप में विकसित किया। मुख्य पर्यटन स्थल में निर्मित है जटाशंकर। पचमढ़ी नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जटाशंकर एक पवित्र गुफा है। इसके ऊपर बिना किसी सहारे के झूलता हुआ विशाल शिलाखंड है। यहाँ भगवान शिव का एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। जटाशंकर मार्ग पर एक हनुमान मंदिर है, जहाँ हनुमान की मूर्ति एक शिलाखंड पर उकेरी गई है। जटाशंकर गुफा के नजदीक ही हार्पर्स गुफा है। इस गुफा में वीणा बजाते हुए एक व्यक्ति का चित्र है। एक छोटी पहाड़ी पर 5 प्राचीन गुफाएं भी बनी हुई है। इन्हीं 5 गुफाओं के कारण इस स्थान को पचमढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ ठहरे थे। सबसे साफ सुथरी और हवादार गुफा को द्रौपदी कुटी कहा जाता है, जबकि सबसे अंधेरी गुफा भीम कोठरी के नाम से लोकप्रिय है। पांडव गुफा के साथ ही अप्सरा विहार या परी ताल को मार्ग जाता है, जहां पैदल चाल द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। यह तालाब एक छोटे झरने से बना है, जो 30 फीट ऊंचा है। अधिक गहरा न होने की वजह से यह तालाब तैराकी और गोताखोरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस तालाब को पचमढ़ी का सबसे सुंदर ताल माना जाता है।
महादेव गुफा भगवान शिव को समर्पित है। यह गुफा 30 मीटर लंबी है और यहाँ सदैव पानी बहता रहता है। नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित महादेव गुफा हिंदुओं के लिए पूजनीय स्थल है। यह पवित्र गुफा भगवान शिव को समर्पित है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग बना हुआ है। शिवरात्रि यहाँ पर जोश के साथ मनाई जाती है। महादेव गुफा तक पहुंचने का मार्ग काफी दुर्गम है। प्रियदर्शिनी पॉइंट सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसी स्थान से कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने 1857 में इस खूबसूरत हिल स्टेशन की खोज की थी। यहाँ से सूर्य अस्त का नजारा बेहद मनमोहक लगता है। चौरादेव, महादेव, धूपगढ़ नामक सतपुड़ा की 3 प्रमुख चोटियां यहाँ से देखी जा सकती हैं। अप्सरा विहार से आधा किलोमीटर पूर्व दिशा में रजत प्रपात है। इस प्रपात की ऊंचाई 350 फीट है। झरने से गिरता जल यहाँ तरल चांदी के समान प्रतीत होता है। झरने तक पहुंचने का मार्ग काफी दुर्गम है। केवल साहसिक पर्यटक ही ट्रैकिंग के माध्यम से झरने तक पहुंच पाते हैं। राजेंद्र गिरी पहाड़ी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत लुभाया था। वे यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर कई बार यहाँ आए। उनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम रखा गया। पहाड़ी के चारों ओर की दृश्यवाली सैलानियों को मंत्र मुग्ध कर देती है। हंडी खो पचमढ़ी की सबसे गहरी और तंग घाटी है, जिसकी गहराई 300 फीट है। दोनों ओर घने जंगलों से घिरी इस घाटी के नीचे बहते पानी की स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक असुर सर्प को दफनाया था। स्थानीय लोगों में यह घाटी अंधी खो के नाम से जानी जाती है। महादेव गुफा से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से चौरागढ़ पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी के आयताकार शिखर पर एक मंदिर है, जहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। भगवान शिव को त्रिशूल भेंट करने के लिए श्रद्धालु बड़े जोश के साथ मंदिर जाते हैं। आराम करने के लिए यहाँ एक धर्मशाला भी बनी है। नगर से 3 किलोमीटर दूर स्थित मधुमक्खी झरना यमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नदी में गिरते इस खूबसूरत झरने से पचमढ़ी को पानी की आपूर्ति की जाती है। नहाने के लिए यह झरना काफी लोकप्रिय है। इस झरने तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमेशा पर्यटकों से भरा पूरा रहने वाला तामिया खूबसूरती के मामले में पचमढ़ी से कम नहीं है। तामिया के सनसेट पॉइंट में घंटों बैठकर सूर्यास्त की खूबसूरती देखी जा सकती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां यहाँ अपने सुंदरतम रूप में दिखाई देती हैं। तामिया पचमढ़ी से 81 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जीप या बस के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। 1981 में स्थापित सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क असंख्य दुर्लभ पक्षियों का घर है। यहाँ बिसन, टाइगर, तेंदुए और 4 सींग वाले हिरन जैसे जानवरों को देखा जा सकता है। यह पार्क सदाबहार, साल, टीक और बांस के पेड़ों से भरपूर है। पार्क के आसपास ही ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। कहते हैं प्रकृति में ही बाबा का वास है। ऐसी अद्भुत जगहों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।